बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले समझ लें क्या होता है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू x प्लस योटा y है, तो इसके मॉडुलस का फार्मूला ये होता है कि z मॉडुलस को z के गिर्द दो सीधी लाइनें लगाकर लिखते हैं और ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने इनका मॉडुलस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 योटा। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसको लेट कर लें z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 योटा। अब आप हेडिंग दें मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। अब स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ z को जैसे कि हमने बात की कि z के गिर्द आप दो सीधी लाइनें लगाएंगे, z के दोनों तरफ, ये z मॉडुलस की इलामत है। और z मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। z मॉडुलस में आपने देखा कि पहले रियल पार्ट का स्क्वायर आता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। तो रियल पार्ट इसमें देखिए आप x की जगह पे क्या है 4, तो पहले 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें देखें 3 है, y की जगह पे 3 है, लिहाजा y स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे। अब 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 आ जाएगा 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये z मॉडुलस की कीमत आ गई, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है -5 - 4 योटा, -5 - 4 अयोटा। ठीक है, -5 - 4 योटा। इसमें आप सेम काम करें, पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम दे लें। तो लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 अयोटा। अब आप हेडिंग देंगे मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। तो z मॉडुलस की हेडिंग देके आप z मॉडुलस मालूम करें, इसमें z मॉडुलस की इलामत लिखें, फिर आप इसमें स्क्वायर रूट और पहले रियल पार्ट का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर की जगह पे, x स्क्वायर की जगह पे रियल पार्ट -5 है तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आगे इमेजिनरी पार्ट y स्क्वायर है, y स्क्वायर इसमें इमेजिनरी पार्ट -4 है तो इमेजिनरी पार्ट का हमने स्क्वायर लेना जैसा कि फार्मूले में y स्क्वायर है, तो इमेजिनरी पार्ट -4 है, आप -4 का स्क्वायर ले लें। अब स्टूडेंट्स आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि माइनस वाले नंबर का भी जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में आता है। यानी अगर आप -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसा कि आप इधर रफ पे देख लें साइड पे कि -5 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 5 25 आएगा। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी ले तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। लिहाजा -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर -4 × 4 ये 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 25 प्लस 16 होगा 41, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है 3/5 - 4/5 योटा, 3/5 - 4/5 अयोटा। इसके सोल्यूशन में भी स्टूडेंट्स पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम दे लें। लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 अयोटा। अब आप हेडिंग दें मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z और इस पे फार्मूला अप्लाई करें। z मॉडुलस बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें नेक्स्ट। तो रियल पार्ट का जो स्क्वायर है 3/5 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 3/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 9 एंड 5 × 5 25। तो 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा 9/25, 9/25 प्लस -4/5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16/5। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है 9/5
9/25 आएगा। और ऐसे ही -4/5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16/25 का आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि माइनस वाले नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं आंसर प्लस में आता है, लिहाजा इसमें भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। और 4 × 4 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर लेंगे 5 × 5 25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों अगर आप देखें कि दोनों फ्रैक्शंस प्लस हो रही हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा। 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा। ऐसे इधर भी 25 को 25 पे डिवाइड करें 1 हो जाएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 9 + 16 25 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 25 है, 25 को 25 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये आपके पास आ गया आंसर थर्ड पार्ट का। अब पार्ट नंबर 4 आप इसमें देखें कि पार्ट नंबर 4 है -√2 -√3 -√2 -√3 आयोटा। तो इसके सोल्यूशन में भी पहले आप इसको लेट कर लें, जी लेट करके इसको आप जी का नाम दे दें, जी इज इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। अब आप हेडिंग दें मॉडुलस ऑफ जी, मॉडुलस ऑफ जी। अब स्टूडेंट्स जी मॉडुलस में आप फॉर्मूला लगाएंगे जी मॉडुलस का और इसमें पहले रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं तो रियल पार्ट के स्क्वायर में आ जाएगा -√2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जब स्क्वायर लेंगे तो उसमें आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। अब आप देखिए एक चीज यहां पे कि आप जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो आप उसमें माइनस खत्म कर सकते हैं, स्क्वायर वैसे लगा सकते हैं। बेसिकली हमने इस स्क्वायर की वजह से माइनस भी खत्म करना है और स्क्वायर रूट भी खत्म करना है, बट मैं दोनों काम एक स्टेप में नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज होंगे सर वैसे भी प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसे करेंगे पहले इस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। जैसे कि आप देखें अगर आपके पास कभी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर आ जाए, जैसे -x का स्क्वायर आ जाए, तो आप जानते हैं कि -x को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब -x को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x × x स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती वैसे, यानी कि आप -x के स्क्वायर में से इस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म कर सकते हैं और बाकी x का स्क्वायर बचेगा। यही काम इधर करेंगे हम कि आपके पास ये -√2 का स्क्वायर है तो ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म कर देंगे, बाकी बचेगा √2 का स्क्वायर और ऐसे इधर माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म कर देंगे और बाकी बचेगा √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें तो बाकी बचेगा 2 + 3 एंड स्टूडेंट्स 2 + 3 होता है 5। तो ये जी मॉडुलस बराबर आ गया √5 और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 1 इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया √5। अब स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें, मैं स्क्रीन के सामने साइड पे हट जाता हूं और आप इसको नोट कर लें। और एक चीज और सुन लें कि आपके पास जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले की डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस का मैंने एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया और उसमें डेफिनेशंस के नोट्स भी बुक पर बनवाए हैं कि बुक पर आपने डेफिनेशन कैसे याद करनी उसके निशान लगवाए हैं। तो आप पहले वो लेक्चर भी सुन लें, उसका लिंक इधर साइड पे आपको वीडियो के लेफ्ट इधर टॉप पे नजर आ रहा होगा राइट साइड पे, तो उस लिंक को क्लिक करके आप वो सुन सकते हैं और उससे आपको बेहतर समझ आएगी। तो अब आप इसको नोट कर लें और फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहा गया है z1 = 2 + 7 iota and z2 = 4 - 3 iota, then verify that z1 + z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। अब स्टूडेंट्स इसमें पहले कॉन्जुगेट आप समझ ले क्या होता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं ना, इसे हम कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि z बराबर है x + iota y। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस शक्ल में ही होता है तो उसके कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करते हैं z के ऊपर बार लगा के, यानी एक लाइन लगाकर। और कॉन्जुगेट हल कैसे करते हैं, योटा वाली रकम की अलामत चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज कर देंगे। अगर इधर माइनस हो तो प्लस बढ़ा देंगे, प्लस हो तो माइनस बढ़ा देंगे, यानी कि आप इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी अलामत चेंज कर देते हैं, तो इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अब हमने ये साबित करना है इसमें
कि अगर हम Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करें और फिर कॉन्जुगेट लें पूरी रकम का, या दोनों एक कॉन्जुगेट अलग अलग करके प्लस कर लें तो ये बराबर रहता है। इसको हमने प्रूव करना है। तो पहले आप नंबर पे आप देखें, आप इसका सोल्यूशन की हेडिंग दे लें और लेफ्ट हैंड साइड देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर पे आप Z1 प्लस Z2 करेंगे, ठीक है। Z1 प्लस Z2 करें। Z1 की कीमत हमारे पास है 2 प्लस 7 योटा, आगे ये प्लस आपके पास ये वाला प्लस वैसे ही आ जाएगा, और Z2 की कीमत है 4 माइनस 3 योटा, 4 माइनस 3 योटा। अब आप ब्रैकेट्स खत्म करें, 2 प्लस 7 योटा वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस 4, ये प्लस माइनस माइनस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स आप रियल नंबर जो योटा के बगैर वाले इकट्ठे कर लें, 2 प्लस 4 इकट्ठे कर लें, और इमेजिनरी नंबर्स जो कि योटा वाले नंबर्स हैं, ये प्लस 7 योटा माइनस 3 योटा ये इकट्ठे कर लें। अब ये 2 प्लस 4 आ जाएगा आपके पास 6, और 7 योटा माइनस 3 योटा आ जाएगा प्लस 4 योटा। अब आप कॉन्जुगेट ले लें, Z1 प्लस Z2 निकल आया। अब आप Z1 प्लस Z2 का ले लें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास ये अलामत चेंज कर देंगे आप, या आप एक बार कॉन्जुगेट लिख लें ऐसे, 6 प्लस 4 योटा कॉन्जुगेट ऊपर लगा ले, भी हल नहीं किया आपने। अब आप इसको हल कर लें, 6 ये अलामत चेंज कर देंगे योटा वाली रकम की, तो 6 माइनस 4 योटा आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसे आप स्टूडेंट्स 1 कह दें। अब आप राइट हैंड साइड हल करें। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट अलग अलग लेने हैं। तो राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले आप अब इसमें पहले कॉन्जुगेट लेंगे और प्लस बाद में करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्लस पहले किया था और कॉन्जुगेट हमने बाद में लिया था। अब हम राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z1 कॉन्जुगेट मालूम करें। Z1 कॉन्जुगेट की जगह पे आ जाएगा Z1 2 प्लस 7 योटा है, 2 प्लस 7 योटा का कॉन्जुगेट। योटा वाली रकम की स्टूडेंट सलामत चेंज कर देंगे, इधर आ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 7 योटा। ऐसे Z2 कॉन्जुगेट लें, Z2 कॉन्जुगेट निकालेंगे तो Z2 की कीमत है 4 माइनस 3 योटा, तो 4 माइनस 3 योटा का कॉन्जुगेट ले लें। योटा वाली रकम की अलामत चेंज करें, 4 प्लस 3 योटा आ जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स आप इनको प्लस कर लें, आप Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की कीमत हमारे पास है 2 माइनस 7 योटा, ठीक है, और प्लस Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट खत्म करें, 2 माइनस 7 योटा प्लस 4 प्लस 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 3 योटा। रियल नंबर्स इकट्ठे करें, 2 प्लस 4 रियल नंबर्स हैं, और इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे करें, माइनस 7 योटा प्लस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स 2 प्लस 4 करेंगे, आ जाएगा 6, एंड माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 योटा में से 3 योटा माइनस करें तो ये बचेगा आपके पास 4 योटा। अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे तो 6 माइनस 4 योटा, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें 6 माइनस 4 योटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 माइनस 4 योटा है। तो आप इसको आप कंक्लूड कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, और यही हमने प्रूव करना था, लिहाजा हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका आप सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट में है Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लेना है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेने हैं और देन मल्टीप्लाई करना है। तो पहले नंबर पे आप हेडिंग दे, यानी कि सॉल्यूशन की हेडिंग दे लें इधर, और लेफ्ट हैंड साइड आप बताएं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट, तो पहले हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 योटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 योटा, 4 माइनस 3 योटा।
ठीक है। अब इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि पहले 2 को इस सेकंड पूरे नंबर से अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 योटा, फिर आगे ये प्लस लगाएंगे और अब 7 योटा जो है इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 योटा के साथ। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 7 योटा प्लस 7 योटा मल्टीप्लाई 4 28 योटा प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 21 योटा मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा योटा स्क्वायर। हाँ बेटा ठीक है। तो अब आप देखें नेक्स्ट Z1 मल्टीप्लाई Z2 वैसे लिख लें। जब भी आप नए पेज पे जाएं तो कोशिश किया करें कि जो लेफ्ट साइड पे रकम जो सॉल्व हो रही है वो दोबारा बता दिया करें। अब 8 वैसे ही आ जाएगा और ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स इन्हें आपस में सॉल्व कर लें। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 28 योटा में से 6 योटा माइनस करेंगे तो बाकी प्लस का बचेगा 22 योटा। अब आप योटा स्क्वायर की कीमत पुट कर लें। योटा स्क्वायर की कीमत -1 है, -21 के साथ -1 आ जाएगा, -21 इंटू -1। अब स्टूडेंट्स ये 8 प्लस 22 योटा वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 1 21 आ जाएगा। अब रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 8 प्लस 21 इमेजिनरी नंबर प्लस 22 योटा वैसे ही लिख लें। अब 8 प्लस 21 आ जाएगा 29 प्लस 22 योटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकला है, बट हमने लेफ्ट हैंड साइड में उसका कॉन्जुगेट भी लेना है। तो आप कॉन्जुगेट ले लें, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट लें, 29 प्लस 22 योटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में योटा वाली रकम की अलामत चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा -22 योटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, इसे आप 1 का नाम दे लें। अब राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने कॉन्जुगेट पहले हल करने हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट आप हल करें। Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 योटा, 2 प्लस 7 योटा का कॉन्जुगेट ले लें जो कि आ जाएगा 2 माइनस 7 योटा। ऐसे ही Z2 का कॉन्जुगेट लें। Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 योटा, 4 माइनस 3 योटा का आप कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 योटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास आई है 2 माइनस 7 योटा मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 प्लस 3 योटा। इन्हें स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करें तो 2 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 योटा अलग कर लेंगे, आगे ये माइनस और 7 योटा को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 योटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 योटा। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ जाएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 योटा माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 28 योटा माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 21 योटा मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा योटा स्क्वायर। अब 8 वैसे ही दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन्हें आप आपस में सॉल्व कर लें। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 28 में से 6 माइनस करें 22 योटा बचेगा, अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे माइनस आ जाएगा, -21 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 22 योटा माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 21। अब 8 और 21 रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 8 प्लस 21 आगे -22 योटा वैसे लिख लें। अब स्टूडेंट्स आप 8 प्लस 21 करेगा 29 माइनस 22 योटा। ये आपके पास आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड का इसको आप 2 बोल दें तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। 6 माइनस 4 योटा 29 माइनस 29 माइनस इधर भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 29 माइनस 22 योटा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 माइनस 22 योटा है। तो उसके बाद आप ये सेम ये चीज़ आप लिख देना जो कि हमने पहले पार्ट के एंड पे जो हमने कंक्लूड किया था, नतीजा लिखा था एंड पे, अपने आंसर को फाइनलाइज किया था, यही चीज़ आप इसके एंड पे भी लिख देना, क्योंकि इसमें भी आप 1 और 2 को देखें तो आपका आंसर
29 माइनस 22 होता 29 माइनस 22 होता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ चुका है। इसके एंड में आप ये चीज लिख दो। जी स्टूडेंट्स, अब इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है z1 डिवाइड z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड करके आप कॉन्जुगेट लें या उनके अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड करें, आंसर बराबर रहेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में पहले आप लेफ्ट हैंड साइड बता दें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है z1 डिवाइड z2 होल कॉन्जुगेट, यानी कि आप z1 एंड z2 को पहले डिवाइड करेंगे। तो z1 डिवाइड z2 करें। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 योटा डिवाइड z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 योटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं कि आप 2 + 7 योटा डिवाइड 4 - 3 योटा वैसे लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेके। ये 4 - 3 योटा है, तो आप इसका साइन चेंज करके 4 + 3 योटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 + 3 योटा से नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसे करेंगे कि आप 2 को पहले इस सेकंड पूरे नंबर से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 + 3 योटा प्लस और 7 योटा को आप अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 योटा × 4 + 3 योटा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स जब आप इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि आपके पास ये 4 - 3 योटा है, ये 4 + 3 योटा है। तो आप देख सकते हैं कि रकमें सेम है, आप इसको a - b और इसको a + b मान सकते हैं। तो a - b × a + b जो है ये बराबर होता है a² - b²। तो लगाएं फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर माइनस b² की जगह पे 3 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4 8 आ जाएगा और 2 × 3 योटा 6 योटा आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे दोबारा आप लिख लें इधर के हम z1 एंड z2 को डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास आ जाएगा 2 × 4 8 और 2 × 3 योटा, ये आ जाएगा 6 योटा। आगे प्लस 7 योटा को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ये आ जाएगा 28 योटा, प्लस 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 आ जाएगा और फिर आप 7 योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 21 योटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16, 3 का स्क्वायर, ये 3 और योटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 का स्क्वायर अलग कर लें। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आप अलग कर लें और योटा का स्क्वायर अलग कर लें, 3² × योटा स्क्वायर। अब ये 8 वैसे ही आ जाएगा, 6 योटा प्लस 28 योटा, ये हो जाएगा 34 योटा प्लस 21 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास होता है 9 योटा स्क्वायर की कीमत पुट करें -1, ये आ जाएगा 8 + 34 योटा प्लस माइनस -21 × 1 21, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 9। अब आप रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 8 - 21 इकट्ठे कर लें, रियल नंबर्स हैं, योटा के बगैर हैं और ये नंबर योटा के साथ इमेजिनरी नंबर है, इसको आप बाद में लिख लें, प्लस 34 योटा, 16 + 9 आ जाएगा 25। अब स्टूडेंट्स 8 - 21 करें, ये -13 आ जाएगा, प्लस 34 योटा वैसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 25। अब आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लें, -13 डिवाइड 25 अलग कर लें, प्लस 34/25 योटा अलग कर लें। अब स्टूडेंट्स आपने इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, क्योंकि हमने z1 और z2 को डिवाइड करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लेना था, तो आप कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, z1 डिवाइड z2 होल कॉन्जुगेट।
तो आपके पास z1 डिवाइड z2 की वैल्यू आई है -13/25 -13/25 प्लस 34/25 योटा 34/25 योटा। इसके ऊपर आप लगाएं कॉन्जुगेट। और स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है कि आप योटा वाली रकम की अलामत चेंज करते हैं। ये -13/25 तो वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस है आप इसे माइनस बना देंगे 34/25 योटा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है, आप इसको नाम दे लें 1 का। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हमें ये बोर्ड एक बार अरेज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम इधर साइड पे लिख के रख लेते हैं, ताकि जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे दोबारा तो हम देख सके कि राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ इधर, ताकि नेक्स्ट ये हमारे काम आ सके। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है z1 डिवाइड z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है -13/25 -34/25 योटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। इसको मैंने ऊपर लिख के रख लिया ताकि जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आप राइट हैंड साइड में है z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट, यानी कि हमने z1 और z2 के कॉन्जुगेट अलग अलग लेने हैं और फिर बाद में डिवाइड करना है। तो पहले आप z1 कॉन्जुगेट हल करें। z1 कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 2 + 7 योटा का कॉन्जुगेट, जो कि आप जब 2 + 7 योटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो योटा वाली रकम की अलामत चेंज करेंगे, ये 2 - 7 योटा हो जाएगा। ऐसे ही आप अब z2 कॉन्जुगेट हल कर लें। z2 कॉन्जुगेट में आ जाएगा 4 - 3 योटा का कॉन्जुगेट, और जब ये कॉन्जुगेट आप हल करेंगे योटा वाली रकम की अलामत चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 योटा। ठीक है, अब आप देखें इसमें कि आपके पास अब आपने z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट दोनों को डिवाइड कर देना है। तो z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है 2 - 7 योटा डिवाइड z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 + 3 योटा। अब स्टूडेंट्स आपने इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है, तरीका आपको पता है कि आप नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट बराबर है 2 - 7 योटा डिवाइड 4 + 3 योटा, ये वैसे ही लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेके। तो 4 - 3 योटा से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ऊपर तो 2 मल्टीप्लाई इस नंबर से अलग करेंगे, 2 × 4 - 3 योटा, और आगे ये माइनस आएगा और फिर आप 7 योटा को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 योटा मल्टीप्लाई 4 - 3 योटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4 + 3 योटा और 4 - 3 योटा। ये आपके पास बन जाता है a + b मल्टीप्लाई a - b, जो कि बराबर होगा a² - b²। तो 4² - 3 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 × 4 8, 2 × 3 योटा 6 योटा, -7 योटा मल्टीप्लाई 4 28 योटा, माइनस प्लस, और 7 × 3 21 योटा मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा योटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 और योटा मल्टीप्लाई और इनका स्क्वायर अलग अलग कर लें। ठीक है, अब आप हल करें इसको तो 8, ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस करेंगे 6 + 28 आ जाएगा 34 योटा, लामत बड़ी रकम की लगा लेंगे माइनस। अब आप योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, 16 - 3 का स्क्वायर 9 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें -1, 8 - 34 योटा प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 21। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 16 माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 9,
और ये हमारे पास आ गया 8 और -21 रियल नंबर्स है, आप इन्हें इकट्ठे कर लें। 8 - 21 इकट्ठे कर लें, -34 अयोटा बाद में लिख लें। 16 + 9 आ जाएगा 25। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपके पास ये रकम हम सॉल्व कर रहे हैं Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 8 - 21 करें, ये -13 आ जाएगा। -13 आगे -34 योटा वैसे ही आ जाएगा। 8 - 21 किया, -13 आ गया, -34 योटा वैसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास है 25। अब स्टूडेंट्स आपने अलग अलग डिवाइड कर लें। -13 / 25 अलग कर लें, -34/25 योटा अलग कर लें। अब ये आपके पास आ चुका है आंसर राइट हैंड साइड का, इसे आप 2 कह दें। अब देखिए कि जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व की थी, उसका आंसर हमने उधर लिख लिया था साइड पे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -13/25 -34/25 योटा था। अब देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो इक्वेशन थी या जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी दी थी ये बिल्कुल वैलिड है, ये दुरुस्त है। तो बस हम लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप अगर आप चाहते हैं कि मैथ का नेक्स्ट सिलेबस भी सारा इसी तरीके से आपको समझ आए, आसान लगे, तो आप मेरे चैनल इजी 5 मैथ्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।